बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शदीद एक मुसीबत, एक मुश्किल की पोजीशन में आपसे बात करनी पड़ रही है। वैसे तो बहुत सारे इदारों के बारे में हम बोल ही नहीं सकते, हम पे पाबंदी है और हम वो तमाम चीजें फेस कर रहे हैं और भुगत रहे हैं जो कुछ भी हो रहा है हमारे साथ। अफसोस, मेरे साथ जूनियर अब्दुल सत्तार ईदी साहब बैठे हुए हैं, फैसल ईदी साहब के फर्जंद हैं, ईदी साहब के पोते हैं। ऑपरेशन जितना भी है एम्बुलेंस सर्विस का, ओल्ड एज होम, यतीम खाने, ये सब चीजें देख रहे हैं। क्यों ये परेशान घूम रहे हैं आज, ये क्यों सुबह से टीवी चैनल्स और प्रेस क्लब और हमारे इदारे में बैठे हैं? क्यों? सिर्फ इनका कसूर ये है कि इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। क्या पूरे सिंध में आपने ईदी के अलावा किसी और की एम्बुलेंसेज आज से 10-15 साल पहले देखी थी? क्या जो मरहूमीन हमारे होते थे उनकी लाशें हम लोग एफएक्स गाड़ियों में करोला और सिटी में लेकर घूमते थे? इन्हीं की गाड़ी होती थी। मैंने नहीं देखा आज तक ईदी के किसी ड्राइवर ने पैसे के लिए किसी भी मरीज को जलील किया हो, किसी की मैयत रोक ली हो। किसी भी बड़े से बड़े साने में ईद के दिन अगर सीव्यू पे हजारों लोग डूब गए या उसके अंदर कई सौ लोग डूब गए, उनको निकालना, उनकी लाशें ढूंढना इनके रजाकारों का काम था। कोई पैसा पाई किसी ने चार्ज नहीं करता। और आज की डेट में भी किसी के पास इतनी एम्बुलेंसें हैं 1600, तो वो सामने आ जाए भाई, छुपा हुआ क्यों है? ओल्ड एज होम देख लें आप, यतीम खाने देख लें, किसके बच्चे को टीवी पे लेके आते हैं? किस यतीम के बच्चे को टीवी पे ला रहे हैं? किस बेसहारा औरत को टीवी पे लेकर आ रहे हैं? मीडिया को अपनी तशहीर कर रहे हैं। चुपचाप उन बच्चों को पाल रहे हैं, जवान कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उनको कारोबार कराकर उनको उनकी जिंदगी में सेट कर रहे हैं। इसी तरह से यतीम बच्चे हैं, इसी तरह से लावारिस बुजुर्ग हैं, इसी तरह से वो हजरात जो पागल हो गए हैं उनका इलाज करा रहे हैं। लेकिन आज ये जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये सिर्फ इतनी सी अपील कर रहे हैं हुकूमत वक्त से कि भाई जो एम्बुलेंसें लोगों की जिंदगी बचाने के लिए आई हैं इस मुल्क में, अच्छी एम्बुलेंसें, कब तक हाई रूफ एम्बुलेंस के अंदर हमारे मरीज घूमेंगे? हीट स्ट्रोक में 4,500 जो लोग मरे हैं, जब उनको हाई रूफ गाड़ियों में रखा जाता था, उनका मुंह खिड़की खोलते थे तो बाहर होता था, ट्रक का धुआं मुंह में आता था, मर जाते थे। आज जब बड़ी एम्बुलेंसें पाकिस्तान में ला रहे हैं तो आपने इनको 21 करोड़ रुपए के नीचे कर दिया है। आप बोल रहे हो एक एम्बुलेंस का 3-3 करोड़ रुपए तुम अगर टैक्स भरोगे तो तुम्हारी गाड़ी कस्टम से बाहर आएगी। सर जलील हो रहे हैं। अगर ईदी फाउंडेशन जलील हो रही है, ईदी फाउंडेशन रुसवा हो रही है, मैं नहीं समझता भाई। दस्तरखान टूटे इनके, इन्होंने कहा सही जी ऑर्डर से मानेंगे, इनके बूथ तोड़ दिए पूरे कराची में, इन्होंने कहा ऑर्डर से मानेंगे। आज आप इनकी गाड़ियां ही नहीं क्लियर होने दे रहे हो। वो गाड़ियां मर्सिडीज थोड़ी हैं, वो गाड़ियां बसें तो नहीं है, वो तो एम्बुलेंसें हैं। क्यों जलील किया जा रहा है ईदी फाउंडेशन को? साथ ईदी साहब बताएं, क्या बोले, आवाम से अपील करें, आवाम को बताएं क्यों जलील हो रहे हैं आप? देखें, मसला सारा ये है कि हमने एम्बुलेंसेस मंगाई हैं, उन पे ये लोग टैक्स चार्ज कर रहे हैं। हमने कश्तियां मंगाई थी जिनमें आपको याद होगा कि मलीर के अंदर, ये कराची के अंदर जो सैलाबी रेले आए थे, उसमें हमने कई सैकड़ों बंदों को उन कश्तियों से बचाया है। लेकिन उन पे इंजन हम लोग जो है वो पुराने यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो है ड्यूटी हमारे पे नाफिज कर दी गई है, ड्यूटी हमारे पे लागू कर दी गई है। हम लोग नए इंजन नहीं मंगा सक रहे। जब हम एम्बुलेंसेस मंगाते हैं उस पे ये लोग ड्यूटी लेते हैं हमसे। अभी हमारी एक एम्बुलेंस खरीदी है, उस पे ये लोग कह रहे हैं कि 3 करोड़ रुपए जब तक आप ड्यूटी नहीं देंगे उसके बाद हम क्लियर करेंगे, या फिर इस गाड़ी को री एक्सपोर्ट करें आप वापस से जहां से ये गाड़ी आई है। मेरी अपील है पाकिस्तान की आवाम से, इमरान खान साहब से, कि हमारे मसलों को देखा जाए, हम पे नरमी बरती जाए। हम लोग यहाँ पे पिछले 50 साल से जायद पाकिस्तान की आवाम की खिदमत कर रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करना ही हमारा काम है। तो हमें अपना काम करने दिया जाए, हमारे लिए नरमी बरती जाए, ताकि हम और अच्छे तरीके से पाकिस्तान की आवाम की खिदमत कर सकें। जी, मैं सिर्फ यही अपील करूंगा पाकिस्तान की आवाम से कि अगर हमने ईदी फाउंडेशन को रुसवा कर दिया, हमने ईदी को रुसवा कर दिया, हमने इनकी जान निकाल दी, हमने इनको काम करने से रोक दिया, यकीन कीजिए वो वक्त नहीं भूलिएगा 2015 में हीट स्ट्रोक आया था ना और अपनी लाशें लेके गाड़ियों पे घूम रहे थे, इनकी एम्बुलेंसें कम पड़ गई थी। तो भाई उसके बाद से भी ना कोई नया मुर्दा खाना बना है शहर में, ना कोई नई एम्बुलेंसेज आई हैं। जो बड़े बड़े इदारे उतरे थे उनकी भी कमरें तोड़ दी गई हैं। तो मैं इतनी अपील करूंगा, खुदा के वास्ते अगर किसी को इंसानी हमदर्दी है तो यार ईदी फाउंडेशन को तंग नहीं करो यार, इनको काम करने दो, या जो भी फलाही इदारे काम कर रहे हैं। हमने तो आवाम के हुकूक के लिए आवाज उठाई, जो हमारे साथ हो रहा है वो तो हम भुगत रहे हैं, उसमें भी किसी से मदद नहीं मांग रहे। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है पाकिस्तान की अदालतों से हमारे साथ इंसाफ होगा। और इस वीडियो को शेयर करें और दुआ करें इनके साथ मजीद जुल्म